किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपयों का भुगतान हो चुका है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मोदी सरकार ने लाइव आकर देश को संबोधित करते हुए रेल सेवा, बस सेवा, गैस सिलेंडर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत हमारे देश के अंदर कई अहम बड़े बदलाव कर दिए हैं। इसी के साथ पीएम किसान सम्मान निधि के किसान भाइयों के बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक पीएम किसान सम्मान निधि के किसान धारक है तो आप सभी की पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ऐसे में अगर आपने ये काम नहीं करवाया तो पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो आपके खाते में नहीं आएगी। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक है तो राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। ऐसे में ऐसी अच्छी खबर क्या है आप सभी के लिए इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, ताकि किसान भाइयों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और भारत के तमाम नागरिकों के से जुड़ी तमाम जानकारी सबसे पहले मिल पाए। इसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, भारत के इन राज्यों के अंदर गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी गिरावट कर दी है। और अगर आप भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे में कितनी घटकर गैस सिलेंडर हुई, यानी कितनी जो है गिरावट दर्ज की गई, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ रेल सेवा को लेकर एक बड़ा नियम लागू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक रेल यात्री है, या यूं कहें अगर आप भी एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, रेल में सफर कर रहे हैं, तो आप सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए, नहीं तो आप सभी को बहुत बड़ा जो है चालान आपका फट सकता है। ऐसे में इसके अलावा अगली बात करें बस सेवा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बस सफर करते हैं या बस में सफर करते हैं तो दो बड़े नियम बस को लेकर भी लगा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बस के अंदर अगर आप भी सफर करते हैं बस और ट्रेन के अंदर तो इन नियमों की पालना आपको जरूर करनी चाहिए, नहीं तो आप सभी की जेल तक हो सकती है। इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में, साथ ही साथ भारत की तमाम सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। आज की सबसे और पहली और ताजा खबर की बात करें तो देश के सबसे बड़े बैंक ने फिर से दिया झटका। जी हां दोस्तों, लोन हुआ महंगा, ग्राहकों पर जो है कल से बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। जी हां दोस्तों, आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों के चलते देश में महंगाई भले ही काबू में आ रही है, लेकिन रेपो रेट में एक बात बढ़ोतरी के फैसले का असर लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ रहा है। एसबीआई ने कर्ज की दरों में फिर से इजाफा कर दिया है और ऐसे में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को फिर से झटका दिया है। बैंक ने अपनी कर्ज की दरें यानी एमसीएलआर में फिर से जो है बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है और ये दरें 1 साल की अवधि के लोन के लिए बढ़ाई गई है। और एमसीएलआर में इजाफा होने के बाद होम लोन और ऑटो लोन और पर्सनल लोन सभी तरह के कर्ज माफ हो जाएंगे। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के इस राज्य के अंदर बाल विवाह करने पर बड़ी कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, बाल विवाह करने वालों पर होगी पीओसीएसओ एक्ट के तहत कार्रवाई। जी हां दोस्तों, सीएम विश्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि हिमंत विश्वा शर्मा ने कहा कि सभी ग्राम पंचायत सचिवों को उनके गांव में बाल विवाह घटनाएं के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी आ रही है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी अभियान जो है शुरू कर दिया है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के शादी करने वाले पुरुषों पर पीओसीएसओ अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा। और ऐसे में उन्होंने कहा कि इसके अलावा सभी ग्राम पंचायत जो सचिव है उनको बाल विवाह की घटनाओं के खिलाफ जो प्राथमिक दर्ज करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा। तो भारत के इस राज्य ने जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है और भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक बाल विवाह हो रहे हैं, तो ऐसे में बड़े बड़े नियम लग सकते हैं इसको लेकर भी। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो इनकम टैक्स के रेट में घटाने की तैयारी में सरकार बजट में फिर मिल सकती है बड़ी गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2017-18 से इनकम रेट्स में जो है बदलाव नहीं होता और पिछले 5 सालों में अगर कुछ घटा बढ़ा तो भी नई कर व्यवस्था 1 फरवरी 2020 को और 21 को पेश की गई थी। लेकिन केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था शुरू की थी और ऐसे में वर्तमान में नई कर व्यवस्था के तहत 7 टैक्स स्लैब उपलब्ध है। इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव से पहले आ रहे बजट में सरकार देश के टैक्स पेयर्स को बड़ी खुशखबरी दे सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी 2023 को आ रहे बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स की दरों में कमी और टैक्स शेयर में बदलाव कर ऐलान कर सकती है। हालांकि इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि 2017 और 18 के इनकम टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है और पिछले 5 सालों में अगर कुछ घटा बढ़ा तो भी वह नई कर व्यवस्था थी। और बजट 2023 में विशेषकर उम्मीद है कि टैक्स और साथ ही साथ मिडिल क्लास वालों के लिए बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, आज से हो रहे हैं ये 6 बड़े बदलाव और आपकी जेब पर पड़ेगा असर। जी हाँ दोस्तों, आज अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि गैस कंपनियां एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती है और ऐसे में आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है और ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 की 10 बनी हुई है और कमर्शियल सिलेंडर के लिए अब 25 रुपए अधिक खर्च करने होंगे और दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1769 रुपए मिलेगा। वहीं मुंबई में इसके लिए 1721 रुपए और कोलकाता में 1870 रुपए और चेन्नई में 1970 रुपए खर्च करने पड़ेंगे गैस सिलेंडर को लेकर। इसके अलावा अगली बड़ी खबर भारतवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, 2022 में भारतीय इकोनॉमी का जलवा, ग्लोबल जीडीपी में सिर्फ 5 देशों के आधे से अधिक हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, गुजरते हुए साल 2022 को अलविदा कहने से पहले दुनिया को आर्थिक नजरिए से देख लेते हैं तो आपको बता दें कि बड़ी सफलता मिली है भारत को। भारत के लिहाज से ये साल काफी अहम रहा क्योंकि उसने दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना दी है और जीडीपी में ग्रोथ कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत के कई ऐसे जो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था और बड़े बड़े आर्थिक बजट है और साथ ही जीडीपी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी इस साल 2022 के साल में हुई है और अब 2023 के साल में क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी बड़ी अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले देंगे। इसके अलावा इस बैंक ने दी बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, नए साल पर आपको बता दें कि फरवरी माह में पीएनबी की इस धमाकेदार एफडी स्कीम से करिएगा निवेश, मिलेगा आपको जबरदस्त ब्याज। जी हां दोस्तों, नए साल पर पंजाब नेशनल बैंक ने 667 दिनों की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम से निवेश करने के लिए ऑफर दिया है और इस स्कीम में राशि पर 8% से अधिक का ब्याज मिलेगा और ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जो है फरवरी में बड़ा मौका दिया है और ऐसे में आपको बता दें कि 8% से अधिक आपको ब्याज मिलेगा और आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने 7 दिनों से 10 वर्षों तक मैच्योर होने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज पर ऑफर रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके भी पास पैसे हैं तो आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर निवेश करिएगा। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केजरीवाल ने शहीद जवानों के लिए बड़ी घोषणा। जी दोस्तों, सरकार देगी परिजनों को 1 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि दिल्ली केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सेना, पुलिस, दमकल विभाग और होमगार्ड जैसे कई विभागों में और साथ ही साथ जवानों की जान की कीमतों तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन केजरीवाल ने आपको बता दें कि केजरीवाल ने शहीद जो जवानों के लिए बड़ी घोषणा की और सरकार देगी परिजन को 1 करोड़ रुपया। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक किसान भाई हैं तो किसानों को अगले हफ्ते मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, इस दिन खाते में आएंगी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, भारत के आधे से ज्यादा किसान भाई जो है 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में 13वीं किस्त का जो है बड़ा अपडेट सामने आया है और ऐसे में 13वीं किस्त जो है पीएम किसान सम्मान निधि जो है आप सभी को कब मिल सकती है इसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर सरकार पीएम किसान योजना का पैसा अगले हफ्ते जो है रिलीज कर सकती है। खास बात यह है कि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है और जिसे सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है और इसलिए जो पीएम मोदी खास जो है मौके पर किसानों के खातों में सीधे तौर पे 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर सकती है। वहीं दूसरी ओर इसमें कुछ किसान भाइयों को 12वीं किस्त का रुका हुआ जो पैसा है वो भी एक साथ दिया जा सकता है, यानी उन्हें 12वीं और 13वीं किस्त का जो पैसा है वो साथ में मिल सकता है, यानी तकरीबन 4000 रुपए किसान भाइयों के खाते में आ सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड धारकों की लगी लॉटरी। अब गेहूं चावल के साथ सामान भी मिलेगा मुफ्त। जारी कर दिया बढ़ाए आदेश। ऐसे में हम सभी को बता दें कि अगर हम भी एक राशन कार्ड धारक है तो राशन किस प्रकार से आपको मुफ्त दिया जाएगा। देखिए, राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप भी फ्री राशन वाली स्कीम का फायदा लेते हैं तो अब सरकार आपके लिए एक और खास प्लान बना रही है जिसके तहत फ्री गेहूं चावल के अलावा और भी सामान आपको मुफ्त में दिया जाएगा। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी फ्री राशन वाली स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं तो हम सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी का सामना करना पड़ सकता है,
कहने का मतलब यह है कि 23 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा। खाद्य मंत्री की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती है और इसके तहत जो है सरकार 23 लाख परिवारों को फ्री राशन देगी। इसके अलावा चीनी और नमक कम कीमतों में देने की योजना बना रही है और 65 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तकरीबन 65 लाख रुपए का जो है 65 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो ऐसे में इस बड़ी खुशखबरी को लेकर किसानों भाइयों आप सभी का क्या कहना है कमेंट में बताना। इसके अलावा अगर आप भी एक किसान भाई है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो है आपको बता दें कि किस्त लेते हैं तो आपको ये काम जरूर करवा लेना चाहिए, नहीं तो किसान भाइयों आपके खाते में 1 टक्का नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि हम सभी 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपने ये काम जो है नहीं किया तो ऐसे में किसान भाइयों हम सभी को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा लेने के लिए आप जल्द से जल्द ई-KYC करवा लेना। अगर आपने ई-KYC करवा ली है तो कमेंट में बताना हाँ, और नहीं करवाई है तो आप नहीं लिखिएगा। और साथ ही साथ अपनी ई-KYC CSC सेंटर या ई-मित्र पे जाके जल्द से जल्द ई-KYC करवा लेना।